नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल EWV। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि हमारा एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होना है 2024। ठीक है, और चलो हम उसके बारे में आज बात करते हैं, इसका डिटेल सिलेबस के बारे में। भाई आखिर पूछा क्या जाता है और कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई हमें पढ़ना क्या नहीं है, उतना ही पढ़ना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि पेपर 2 आपका कौन भर सकता है, ये बड़ी बात है ना। पेपर 2 आपका भर सकता है एक तो बीएड वाला, ठीक है। दूसरा आपका डीएलएड या बीएलएड वाला, ध्यान रहे ये जिसके पास होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जिसने किया है डीएलएड वही आप पेपर 2 भर पाएंगे, वरना आप नहीं भर पाएंगे। कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे डीएलएड आफ्टर 12 कराते हैं, तो वो लोग यहाँ पे सीटेट पेपर 2 नहीं भर पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब पेपर 2 जो पेपर होता है आपका कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, तीसरी बात। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें आता क्या क्या है, तो ध्यान रखना। ये आपका सबसे पहली बात इसमें आता है CDP, फिर आपका आता है मैथ एंड साइंस, फिर आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो होता है आपका मैथ और साइंस का। हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 2 मैथ और साइंस वाले की, मैथ एंड साइंस। ठीक है, और पेपर 2 में आपका SST वाले भी होते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में BA या BCom कर रखा है, तो वो लोग ऑप्शन चूज करते हैं कौन सा? SST वाला। कुछ नहीं, बस इतना सा अंतर है कि इसकी जगह पे उनका आ जाता है SST, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, अब देखो ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ये दोनों मिला के आते हैं आपके 60 मार्क्स, 30 दोनों के। ये आपका 30 मार्क्स और ये आपका 30 मार्क्स। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 मोस्टली जो हिंदी मीडियम से है वो अपना हिंदी चूज करता है। लैंग्वेज 2 फिर उसे इंग्लिश चूज करनी पड़ती है, या संस्कृत या कोई अन्य भाषा, है ना। अगर आप किसी और मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज 1 उसको प्रेफरेंस देंगे, लैंग्वेज 2 किसी अदर को। सेम लैंग्वेज नहीं चूज की जा सकती है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे जो खेल होता है वो आपका होता है कहाँ पे? मैथ और साइंस का, है ना। 30 मार्क्स की मैथ, 30 मार्क्स की साइंस। अब सुनना सही से है, सुनना थोड़ा इसको। मैथ्स में क्या पूछते हैं? पहली बात तो मैथ्स में क्या पूछेंगे? 20 नंबर का आता है आपका न्यूमेरिकल। क्या आता है? न्यूमेरिकल। और 10 नंबर का आता है आपका पेडागोजी। क्या आता है? पेडागोजी। सेम साइंस में है, 20 मार्क्स का आपका आता है कंटेंट, जो भी साइंस में हम लोग पढ़ते हैं वो कंटेंट 20 मार्क्स का, और 10 मार्क्स की आती है आपकी पेडागोजी। क्या आती है? पेडागोजी। ठीक है, अब देखो ये जो 10 मार्क्स हैं, ये पेडागोजी वाले, वो आपको, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अच्छा है या आप प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई हमें कैसे लगाना है वो, है ना। पकड़ आपको बनानी कि आप पे सबसे पहले 20 मार्क्स यहाँ पे और 20 मार्क्स आपके यहाँ पे कंटेंट पे। तो मैथ्स में क्या है? मैथ्स में पूछा क्या जाता है? सबसे पहली बात, आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। सीटेट का मैथ्स पेपर बहुत आसान तो नहीं बोल सकते हो, हाँ इजी टू मॉडरेट हो सकता है। और किस पे ध्यान देना है आपको? नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। नंबर सिस्टम पे ध्यान देना आपको है, पहला चैप्टर आपको इसको ध्यान देना है। इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है?
इसमें ध्यान देना आपको डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, कंपैरिजन और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन अब तक पूछे जाते रहे हैं। और कुछ भाग आपको ध्यान देना है, अलजेब्रा पे ध्यान देना है। अलजेब्रा के बेसिक्स जिन्होंने अगर क्लास 8 तक पढ़ा होगा ना तो उसका भी वो भी अलजेब्रा कर ले जाएगा अच्छे से। इसके बाद आपको ध्यान देना होता है थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में क्या पूछेगा आपसे, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। 2D फिगर में ये पूछेगा। 3D में हो सकता है आपको पूछ दे सिलेंडर, है ना, कोन, ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपसे पूछ सकता है। इसमें फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। इससे अगर इतना आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका पेपर 2 का जो मैथ्स है वो आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। साइंस में क्या आता है आपका, साइंस में आपको पढ़ना है मेन चीज है वो आपका है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। भारत का कोई भी एग्जाम हो आपको अगर उसको कवर करना है तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही पड़ेगी अच्छे से। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कितने तक करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ये अब जो हो गया है आपका सीटेट का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, लेवल आपका थोड़ा सा हाई हो गया है, तो आपको तैयारी भी अप टू 10th लेवल तक करनी पड़ेगी साइंस की, अप टू 10th लेवल तक, क्योंकि आप टीचर बनते हैं 6 to 8 के, जूनियर में आपको पढ़ाना होता है, तो आपको थोड़ा आगे तक का आना चाहिए, ऐसा वो लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। कितनी करनी है आपको, है अप टू 10th। आप क्लास 3rd या 4th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी तक पढ़ सकते हैं सारी साइंस। 4th की साइंस पढ़ लो, 5th की साइंस पढ़ लो, और ऐसे पढ़ना जो टॉपिक आपके कॉमन पूछे जाए तो कॉमन है, जैसे आपका साउंड हो गया, लाइट हो गया, है ना, एनर्जी हो गया, और आपका बायोलॉजी में है ना ह्यूमन के बारे में जो सिस्टम होता है पूरा, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पूरा जो भी टिश्यू, सेल्स, एनिमल्स के बारे में जो पढ़ना होता है, प्लांट्स के बारे में, है ना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जितने भी पेपर हुए हैं मोस्टली हर बार ऐसा होता है आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन छपी होती है पूरा पेपर में। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से मात्र उसको रीडिंग कर लेंगे ना तभी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी बहुत है। आप बिना किसी यूट्यूब या कहीं से देखे भी सीटेट क्लियर कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी पे सही से फोकस करते हैं तो। एक एक लाइन, एक एक वर्ड अगर आप अच्छे समझते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी गाइडेंस के भी, खुद से। तो बस यही है। बाकी लैंग्वेज 1 आपका, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी चुनेंगे। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चुन लीजिए, या आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस इसमें है, और ध्यान रहना है कि 150 मार्क्स का पेपर होता है। आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। 150 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, जो कि पर्याप्त टाइम है ना। मैथ्स में टाइम थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं अब, है ना। अब ज्यादा कैलकुलेटिव, पहले इतना नहीं होता था, अब लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी पेपर 2 के लिए इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो एसएसटी वाला होगा उसको यहाँ पे एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। एसएसटी में क्या पढ़ना है, उसको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है, और सीटेट निकालने का एक और फंडा है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे मैंने निकाला था, आप बिना कुछ किए थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप निकाल सकते हैं, PYQs करके। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और मेरा यकीन मानिए अगर आप 10 सेट आप 8 सेट भी कर लेते हैं तो आपको एक ना मोटा मोटा पूरा एकदम उसका अंदाजा मिल जाएगा भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आप 10 सेट के बाद आपका स्कोर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्कोर नहीं बनेगा, चीजों को समझेंगे, हाँ, जब भी सेट लगाएं, सेट लगाने के बाद उस सेट में क्या गलतियां हुई हैं, मतलब आपने मान लो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 70 सही हो गए, 80 हो गए गलत। ठीक, मान लेते हैं ऐसा। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन एक एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस, इसका ऑप्शन क्या था,
उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको सही से उसको तैयार कर लेना अच्छे से। ऐसा करेंगे आप, 10 सेट बहुत होते हैं, इससे एक क्वेश्चन तैयार करने से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे सही से कि क्यों सही है, क्यों इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेटर वे आपका मेरे हिसाब से यही है, आप एक PYQs की कोई भी बुक मिल जाएगी, बुक स्टोर से ले लीजिए और प्रत्येक सेट को ईमानदारी से दीजिए और उसके पीछे PYQ वही लेना जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए गए हों। पीछे PYQ वही लेना है जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पीछे दिए गए हों विस्तार से, भाई क्यों आंसर सही है ये, है ना। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तब भी आपका निकल जाएगा अच्छे से, सेल्फ करेंगे आप तब भी आपका अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। और पेपर 1 में क्या होता है इसको देख लो। पेपर 1 का तो वही है, CDP आती है आपकी है, और आपकी मैथ्स आती है, आपकी EVS आती है, और आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2A आती है ना। देखो होता क्या है कि 10-10 मार्क्स आपके पेडागोजी के सम में होते हैं कॉमन। पेडागोजी आपको आनी ही चाहिए, मतलब आनी क्या चाहिए, अगर आप सेट करेंगे, चीजों को समझेंगे। पेडागोजी कॉमन सेंस बेस्ट होती है, कॉमन सेंस बेस्ट होती है। बच्चे को हमेशा सेंटर रखना है, टीचर को एज ए प्रॉपर केयर करने वाला होना चाहिए, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, उन्हें समझा के दिखाए, न कि रटवाए। इस बेस पे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CDP भी 30 मार्क्स की, मैथ्स भी 30 मार्क्स की, EVS भी 30 मार्क्स की, और यहाँ पे लैंग्वेज 30, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। पेपर आपका यहाँ भी होता है 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट, है ना। और नो नेगेटिव मार्किंग, आप तुक्का आराम से लगा सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं पता है कुछ, ठीक है, उसके बारे में आप तुक्का आराम से मार के आइए। पेपर आपका होना है कैसा, ऑफलाइन, एक ही दिन पेपर होना है, वो है आपका 1 दिसंबर। टाइम बहुत कम बचा है, मतलब 2 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं अगर आप चीज़ों को कंसिस्टेंट होकर तैयार करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर दोबारा से डिटेल्ड एनालिसिस करके आपका वीडियो बना दूंगा। और बाकी मुझसे जो हेल्प हो सकेगी, मैं यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो डालता रहूँगा साइंस और मैथ्स में, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।